बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम टॉपिक में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत 2022 से 2023 तक एंड देन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत 2024 से ताहाल अब तक के लिए, ठीक है, ये कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इमरान खान का दौरे हुकूमत पढ़ा था, जिसमें जो कि 2018 से 2022 तक था, इफ़ यू रिमेंबर, और जिसमें हम लोगों ने अहम इस्लाहात पढ़ी थी, सनती इस्लाहात, ज़री इस्लाहात इमरान खान के दौरे हुकूमत में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था उन्होंने पक्की सड़कें बनाई थी मंडियों तक के लिए। फिर तालीमी इस्लाहात थी, जिसमें एक कौम एक निसाब का असूल बनाया गया था, और फिर सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात, फिर माशी और माशरती, जिसमें उन्होंने माशी और माशरती इस्लाहात में नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किए, ठीक है, और फिर बड़े शहरों में पनागाहें बनाई गई, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उनके खारजा अमूर में, जैसे उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट किया, किन के लिए, चीन, मलाइशिया, तुर्किया, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात, ठीक है, इन ममालिक के लिए। और फिर इनकी हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ, तरीके अदम एतमाद से, ठीक है। अभी हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक रहा, ठीक है। वज़ीर आज़म रहे। इनके दौरे हुकूमत में ज़राअत, सनत, सेहत, तालीम और तवानाई समेत कई शोबों में इस्लाहात की गई, ठीक है। लोगों को खिदमत कार्ड जारी किए गए और ज़री शोबों में किसान पैकेज के ज़रिए किसानों को अरबों रुपये कर्ज दिया गया, ठीक है। इनके दौरे हुकूमत में मईशत से रिलेटेड काम किए गए, ठीक है। उसके बाद है शहबाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। और शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में जब 8 फरवरी को 2024 को इंतखाबात हुए, तो इसके रिज़ल्ट में मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। इस दौरे हुकूमत में एक तो IMF से मुआहदे किए गए, फिर दुनिया में जितने भी अमेरिका और सऊदी अरेबिया वगैरह, इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए गए। इवन सऊदी अरेबिया के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा किया गया। लाइक आप वो मुआहदा जिसके थ्रू आप मुश्तरका, वो होता है कि जिसमें आप एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, कहीं पे ज़रूरत पड़े तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर पाकिस्तान पे अगर ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह से, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की हेल्प करेगा और इवन अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में, मुआहदे किए गए, ठीक है। और इसी तरह से अगर सऊदी अरेबिया को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उसके लिए हेल्प करेगा सिक्योरिटी में। फिर शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में आइन में 26वीं और 27वीं तरमीम की गई। 26वीं तरमीम वो है जिसमें एक तो अदालत से रिलेटेड है, जिसमें चीफ़ जस्टिस की टाइम लिमिट जो है उसको चेंज किया गया, और साथ में उनके मुकर्रर करने की जो मुद्दत है उसको चेंज करना, ये सब कुछ किया गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इम्पोर्टेंट बॉक्स है, इसको भी आपने याद रखना है। क्या आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से 24 बराह रास्त इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जबकि 6 नशिस्तें ख्वातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस होती हैं। अच्छा, कीप डैट इन माइंड कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और फिर 4 असम्बलियाँ हुई, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड KPK। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है ये सेल्फ गवर्निंग रीजन है, ठीक है। यहाँ पे अपनी हुकूमत होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असम्बली है वहाँ पे 33 नशिस्तें टोटल हैं, जिसमें से 24 जो हैं डायरेक्ट इंतखाबात इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू आते हैं, जबकि 6 जो नशिस्तें हैं वो ख्वातीन के लिए हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। टेक्नोक्रेट्स उनको कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, ठीक है। दिस बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपने बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली में नशिस्तों की तकसीम किस तरह से, ठीक है। और ये आपके एक्सरसाइज में से है और आपके MCQs भी आ सकता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। इसके बाद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948, 65, 71 और कारगिल 1999 की जंगें। आज के टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे पाकिस्तान और भारत की दरमियान 1948 की जंग, ठीक है। इसको हम लोग पहली जंग, कश्मीर की जंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये हुई भी कश्मीर की वजह से थी, मतलब कश्मीर के मसले की वजह से। असल में बैकग्राउंड आप ये समझ लें कि जब पाकिस्तान बना तो जो कश्मीर की आवाम थी वो अक्सरियत में मुसलमान थी और वो चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाए। लेकिन जो वहाँ के राजा थे कश्मीर के, जो राजा हरी सिंह डोगरा, उन्होंने अपना इल्हाक कश्मीर भारत के साथ कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से और जो आवाम थी उन्होंने बगावत कर दी, किसके ख़िलाफ़, अपनी जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त राजा के ख़िलाफ़।
इस वजह से जो आवाम थी उन्होंने राजा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और फिर राजा ने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी मदद के लिए कॉल की और जिससे भारत ने अपनी फ़ौज को भेजा कश्मीर में, ठीक है। इधर से पाकिस्तान ने भी कश्मीरी अवाम के लिए मदद करने के लिए अपनी फ़ौज को कश्मीर में भेजा और इस तरह से बहुत सारा जो एरिया था पाकिस्तान ने भारत के हाथ कब्ज़े से छुड़ा लिया, लेकिन वो रिमेनिंग जो था भारत के पास ही रहा, ठीक है। जो पाकिस्तान के पास आ गया उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और जो बाकी एरिया है उसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। इसका नतीजा क्या निकला, कश्मीर में खाना जंगी शुरू हो गई। अच्छा, हुआ ये कि राजा हरि सिंह डोगरा की मदद के लिए भारतीय फ़ौज गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर में दाखिल हुई। पाकिस्तानी फ़ौज ने भी कश्मीरी आज़ादी पसंदों की मदद की, ठीक है, और पाकिस्तान की अफवाज ने कश्मीर के अहम हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया जो अब आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और फिर लास्ट में ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बीच में मुदाखलत करके जंग को ख़त्म करवाया, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, शहबाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत, दैन गिलगित बल्तिस्तान की हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असम्बली की नशिस्तें टोटल 24 जो इंतखाबात के थ्रू, 6 जो होती हैं ख़वातीन के लिए और 3 किसके लिए हैं, टेक्नोक्रेट्स के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948 वाली पड़ी है जो किसकी वजह से हुई थी, कश्मीर की वजह से हुई थी।